Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Sri Lakshman Prasad Acharya, Honorable Governor of Assam, Dr. Subramaniam Jaishankar, Honorable Union Minister for External Affairs, Sri Sarbananda Sonowal, Honorable Union Minister, Sri Jyotiraditya Scindia, Honorable Union Minister, His Excellency Mr. Eoton Phunisho, Honorable Minister for Agriculture, Bhutan, Dr. Manik Saha, Chief Minister, Tripura, Sri Pavitra Margherita, Union Minister of State, leading industrialists, Excellency Ambassadors, foreign delegates and delegation, my colleague, ladies and gentlemen. सबसे पहले मैं आप लोग सबको एडवांटेज असम 2.0 में आप लोग आने के लिए आप लोग सबको मैं आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद में 2018 साल का 3 और 4 फरवरी में हम पहले असम में एडवांटेज असम शुरुआत किए थे। उसी दौरान प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से हमारे अपने नुमलीगढ़ रिफाइनरी को 26,000 करोड़ रुपया का लागत से 9 मिलियन मेट्रिक टन तक एक्सपांशन किया गया। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद से पारादीप से नुमलीगढ़ तक क्रूड पाइपलाइन बैठाया गया। इस पाइपलाइन का लेंथ हुए 1640 किलोमीटर। असम को गैस ग्रिड से जोड़ेगी और इसी दौरान प्रधानमंत्री जी की आशीर्वाद से टाटा द्वारा सेमीकंडक्टर ओसाट फैसिलिटी का भी शुरुआत असम में किया गया। प्रधानमंत्री जी ने अभी भारत सरकार की बजट में हमारे नामरूप में एक ग्रीनफील्ड फर्टिलाइजर प्लान का भी उन्होंने अनाउंस किए जो 12 लाख मेट्रिक टन की होगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे असम का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इतिहास हुए ये इतिहास 1839 से शुरू हुए। आज असम की साई उद्योग की 200 साल पूरा हुए। हमारे अपने डिगबोई ऑयल रिफाइनरी 1901 में एस्टैब्लिश हुए। हमारे जो कोल फील्ड का एक्सप्लोरेशन हुए वो 1847 से शुरू हुए। जब भारतवर्ष स्वाधीनता मिले वो समय हमारे पर कैपिटा इनकम हमारे देश से 4% ज़्यादा हुए करते थे। लेकिन जब देश का विभाजन हुए हम हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड लिंक हुए करते थे वो हमें खो दिया। हमारा प्रदेश का 5 बार तक विभाजन हुए। देश का साथ हमारा जो संयोग वो सिकन नेक का जरिए 22 किलोमीटर का सिकन नेक से हुआ शुरू हुए। बड़ा 8 कुएं का आए और असम एक प्रकार से सारों दशकों में असम हैज विटनेस अनप्रेसिडेंटेड एजिटेशन एंड इंसर्जेंसी। 2014 सन का बाद असम का पुनर्जन्म हुआ। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में असम एक शांति का प्रदेश बने। आज मैं दावा का साथ बोल सकता हूं, जो प्रदेश एक समय देश का सबसे डिस्टर्ब प्रदेश हुए किए थे, आज वही प्रदेश हमारा देश का सबसे पीसफुल प्रदेश बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में हमारे प्रदेश में 2014 सन का बाद 2326 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज का निर्माण हुए। 600 किलोमीटर हमारे मीटर गज को ब्रॉड गज किए गए। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में 200 किलोमीटर रेलवेज का डबल ट्रैक बैठे। हमारे गुवाहाटी एयरपोर्ट
भारत के 7 बिजिएस्ट एयरपोर्ट बने। उनका साथ साथ हमारा प्रदेश का आर्थिक गति तीव्रता पाने लगा। 2013-14 सन में हमारे साल का जीडीपी 29 बिलियन डॉलर हुए करते थे, लेकिन 2023 में हमारे प्रदेश का जीडीपी 68.7 बिलियन डॉलर हुए। हमने 13 ग्रोथ पूरा दशक में मेंटेन किए। ये साल हमारे जीडीपी ग्रोथ विल बी 15.2% and by 2030 will be an economy of 143 billion US dollar। हमारे प्रदेश में टाटा ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का शुरुआत किए। हमारे प्रदेश में पेप्सी, कैंपा कोला जैसा ब्रांड आए। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा हमारे मल्टीनेशनल कंपनी ने हमारे प्रदेश में उद्योग का जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन का काम शुरुआत किए। आज एडवांटेज असम 2.0 की ये समारोह में मैं भारत का उद्योगपतियों को आमंत्रण करूंगा कि आप लोग भी आइए। प्रधानमंत्री जी की जो कि सपना है, उत्तर पूर्व भारत का विकास का जो सपना है, उस सपना में आप लोग भी शामिल हो जाइए और हमारे देश को उत्तर पूर्व, ये जो खंड है, उत्तर पूर्व जो पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, इनका विकास में आप लोग अपना योगदान दीजिए। मैं असम वासियों का ओर से आप लोग को आश्वासन देना चाहूँगा, we will ensure best industrial environment, we will ensure best working environment, we will ensure best incentive और we will ensure a good and congenial industrial atmosphere in our state। प्रधानमंत्री जी हमारे देश में कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को एनकरेज करते हैं। 3rd टाइम प्रधानमंत्री बनने का बाद सार प्रदेश का इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री जी खुद शामिल हुए। हमारे देश का सारे पार्ट्स का, सारे खंड का, सारे भूखंड का इक्वल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे नॉर्थ ईस्ट को साथ देते हैं। मैं आप लोगों को भी हमारे असम प्रदेश में विनियोग के लिए आमंत्रित करता हूं। आप लोग आइए, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट में आइए। हमारे इंडिया का जो गेटवे है टू द साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ आके आप लोग निवेश कीजिए। मैं दोबारा एक बार हमारे इन दिस समिट टुडे वीड लाइक टू वेलकम ए बिग डेलीगेशंस of His Excellency Ambassadors, Head of Missions, which has been led by our Union External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. I'd like to welcome all the Excellencies and Head of Missions for today's deliberation. Thank you so much. Jai Hind, Bande Mataram, Jai Ayo.